अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं टेक्निकल खान। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे अमेज़ॉन के सेलर सेंटर के जो आप लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं और उनकी एक जो रिकॉर्ड शीट बनाते हैं, एक स्टोर की जो रिकॉर्ड शीट होती है वो आप लोग कैसे बना सकते हैं। लाइक आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों का नेट प्रॉफिट कितना हो सके और उसका आरओआई कितना है, या कौन कौन से ऑर्डर की आप लोगों ने ट्रैकिंग लगा दी है, ताकि बाद में आप लोगों को ये तमाम चीज़ें हेल्प कर सकें। अगर आप लोगों को कभी ज़रूरत हो किसी भी प्रोडक्ट का, आप ये ऑर्डर का आपको रिफ़ंड करना पड़ जाए, जब बायर के मैसेज आते हैं कि हमने ये ऑर्डर रिसीव नहीं किया अपना जो दिया था, तो यहाँ से आप लोग उसकी ऑर्डर आईडी उठाते हैं अमेज़ॉन से, या एबीपी की ऑर्डर आईडी उठाते हैं और जाकर एबीपी पे प्लेस करते हैं और चेक करते हैं कि क्या वाकई ये ऑर्डर प्लेस हुआ है, या ये डिलीवर हुआ है या नहीं। तो आप लोग फिर बायर को रिप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस, आप लोगों ने एक एक्सेल की शीट जो है बना लेनी है। न्यू पे यहाँ पर फाइल में आकर क्लिक करना है और न्यू पे आ जाना है। तो आप लोगों के सामने बिल्कुल एक ब्लैंक शीट आ जाएगी न्यू। तो उसके बाद आप लोगों ने गाइस सबसे पहला जो रो है यहाँ पर, जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस पर आप लोगों ने कुछ नहीं करना, आपने दूसरी रो पर आ जाना है। यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है, 2 पे आने के बाद गाइज पहले कॉलम में आप लोगों ने लिखना है डेट। उसके बाद जो दूसरा कॉलम है उसमें आप लोगों ने लिखना है अमेज़ॉन ऑर्डर आईडी। तीसरे कॉलम में लिखना है कस्टमर नेम। चौथे में लिखना है अमेज़ॉन प्राइस। पांचवें में लिखना है एबीपी प्राइस। और यहाँ पर मेरा जो 5वां कॉलम है ई बन रहा है। आगे एफ में लिखना है आप लोगों ने क्वांटिटी। एक्सपीडाइटेड को आप लोग छोड़ दें, इससे कोई इशू नहीं होगा आप लोगों को। उसके बाद अमेज़ॉन फ़ी आप लोगों ने लिखनी है यहाँ पर एच कॉलम में, और आगे आई कॉलम में आप लोगों ने नेट प्रॉफिट लिखना है। उसके बाद आगे जे कॉलम में आप लोगों ने आरओआई लिखना है। उसके बाद आगे के कॉलम में आप लोगों ने लिखना है एबीपी ऑर्डर आईडी। उससे आगे आप लोगों ने स्टेटस लिखना है। इससे आगे आप लोगों ने लिखना है एम कॉलम में एबीपी रिफंड। और उसके बाद एन कॉलम में आप लोगों ने लिखना है ट्रैकिंग आईडी। तो यहाँ पर अब मैं लोगों को समझाता जाऊँगा एक एक चीज़। तो यहाँ पर ये जो डेट है गाइज, ये वाली डेट आप लोगों ने कौन सी लिखनी है? ये डेट आप लोगों ने गाइज वो वाली लिखनी है जब आप लोग अमेज़ॉन पे, जब आप लोगों को ऑर्डर आया था, तो ये वो वाली डेट आप लोगों की होनी चाहिए, ना कि आप लोग कोई अपनी मर्ज़ी से डेट दे देते हैं। जिस डेट को ये ऑर्डर आप लोगों को आया था ये अमेज़ॉन की, वो वाली ऑर्डर आईडी, वो डेट लिखनी है। उसके बाद अमेज़ॉन की जो ऑर्डर आईडी है, जब आप लोगों को कोई भी ऑर्डर आता है तो उसकी अमेज़ॉन की ऑर्डर की आईडी होती है, तो वो वाली आईडी आप लोगों ने यहाँ पर पेस्ट कर देनी है, ताकि आप लोगों को बाद में याद रह सके। जब बायर का मैसेज आए कि शीट में आकर आप लोग चेक कर सकते हैं कि क्या वाकई इस बायर ने हमसे कोई चीज़ परचेज़ की थी या नहीं की थी। तो उसके बाद आगे आप लोगों ने ये कस्टमर का नेम का लाजमी देना है कि जिस भी आप बायर का आप लोगों को मैसेज आया हो, या आप लोग उसने आप लोगों को ऑर्डर दिया हो, तो उसका कस्टमर नेम लाजमी लिखें। ये चीज़ें आप लोगों को फिर हेल्प करती हैं। कैसे? जब आप लोगों का एबीपी उड़ जाता है, या फ़र्ज़ करें आपने कोई ऑर्डर डिलीवर नहीं हो और बायर का मैसेज आए, तो बाज़ औक़ात जो होता है कि ऑर्डर आईडी से भी प्रोडक्ट या ऑर्डर जो होते हैं वो आप लोग सर्च नहीं कर पा रहे होते एबीपी पे या अमेज़ॉन पे। तो ये इशू नहीं आता, लेकिन एबीपी में पहले ये इशू आया था कि 1-2 दिन के लिए यहाँ से ऑर्डर आईडी के थ्रू हम ऑर्डर को फाइंड नहीं कर पा रहे थे। तो फिर हमने कस्टमर के नेम के थ्रू हमने उसके ऑर्डर को फाइंड किया था। उसके बाद आगे जो अमेज़ॉन प्राइस है गाइस, यहाँ पर आप लोगों ने अमेज़ॉन प्राइस लिख देनी है डी कॉलम में, जितनी भी हो। और उसके बाद आगे आ जाते हैं एबीपी प्राइस भी आप लोग लिख सकते हैं, और सोर्स प्राइस भी आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। उसके बाद क्वांटिटी आप लोगों ने कितनी भेजी थी कस्टमर को जिसने आपसे परचेज़ की थी। उसके बाद अमेज़ॉन फ़ी गाइस, अमेज़ॉन फ़ी का फार्मूला क्या है? इक्वल टू D3 क्रॉस 15%। तो D3 हमारा कौन सा बन रहा है? D3 गाइस यहाँ पर हमारा बन रहा है अमेज़ॉन प्राइस। अमेज़ॉन प्राइस से हमने 15% को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारी अमेज़ॉन फ़ी निकल आएगी। और उसके बाद आगे आ जाता है कि गाइस नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट का क्या फार्मूला है? इक्वल टू D3 प्लस G3 प्लस M3 माइनस, ये छोटी ब्रैकेट स्टार्ट हो चुकी है, E3 प्लस H3। तो उसके बाद ब्रैकेट बंद हो चुकी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से कॉलम आए हैं। D3 पे गाइज आप लोगों को आया है अमेज़ॉन प्राइस। उसके बाद आगे आया है G3।
तो G3 के आप लोगों का इसने गाइस एक्सपीडाइटेड पे उठाया है, तो एक्सपीडाइटेड भी कोई वैल्यू नहीं देनी आप लोगों ने, इसका कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद आ गया है M3, तो M3 पे इसने किस वैल्यू को उठाया है, यहाँ पर ABP रिफंड को उठाया गया। जब आप अगर आप लोग कोई अमेजोन बिजनेस प्राइम से किसी प्रोडक्ट ऑर्डर का रिफंड लेते हैं, लाइक आपने किसी को रिफंड कर दिया है बायर को, तो उसका जब आप लोग अमेजोन बिजनेस प्राइम से रिफंड लेंगे तो M वाले कॉलम में आप लोगों ने आकर लिख देना है ABP रिफंड में, तो ये ऑटोमेटिकली इधर फार्मूले में ऐड हो जाएगा आप लोगों के नेट प्रॉफिट में। उसके बाद आगे आ जाता है कि माइनस इसमें से क्या करना है, E3 प्लस H3, तो E3 में आ रहा है गाइस अमेजोन बिजनेस प्राइम, आप लोगों ने इसमें से माइनस कर लेनी है, प्लस H3, तो प्लस E3 प्लस H3 दोनों को आप लोग पहले इकट्ठा प्लस कर देना है। यहाँ पर अमेजोन फी और ABP प्राइस दोनों को जब आप लोग मिलाएंगे तो ये इसमें से माइनस कर देंगे, ये जो टोटल बन रहा है, टोटल क्या क्या इसमें आ रहा है, D3 प्लस G3 प्लस M3, तो D3 में आ रहा है अमेजोन प्राइस, उसके बाद G3 में आ रहा है एक्सपीडाइटेड, प्लस M3 में आ रहा है ABP रिफंड। तो ये अमेजोन प्राइस और ABP रिफंड में से ये अमेजोन फ़ी और ABP प्राइस को निकाल लेगा और उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा ये यहाँ पर नेट प्रॉफिट में इसको शो करा देगा। तो नेट प्रॉफिट में आप लोगों ने ये वाला फार्मूला लगाना है। और उसके बाद ROI गाइस, ROI में कौन सा फार्मूला लगाना है, ROI होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू I3 या तकसीम आप कह सकते हैं या स्लैश E3। तो I3 हमारा यहाँ पर कौन सा कॉलम बन रहा है, I3 हमारा है गाइस नेट प्रॉफिट तकसीम E3, तो E3 हमारा बन रहा है ABP प्राइस। तो हमने नेट प्रॉफिट के ऊपर जो है अमेजोन बिजनेस प्राइम की जो प्राइस है इसको तकसीम कर देना है, तो हमारा ROI निकल आएगा। ROI होता है गाइस कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा टोटल कितना आ रहा है, तो ये जो हमारा 13.44% शो हो रहा है ये हमारा टोटल ROI है। तो उसके बाद आगे का यहाँ पर आ रहा है कि ABP ऑर्डर ID, तो यहाँ पर आप लोगों ने ABP ऑर्डर ID लिखनी है। जो अमेजोन बिजनेस प्राइम पे जब आप लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आप लोगों को हर ऑर्डर की एक ऑर्डर ID मिलती है जो कि आप लोगों ने यहाँ पर लिखनी होती है इस कॉलम के अंदर। उसके बाद स्टेटस आप लोग डिलीवर या ये चीज़ लिखें ना लिखें आप लोगों की मर्जी है। अगर आप लोग कोई रिफंड लिखते हैं तो इस कॉलम में आप लोगों ने लाजमी लिख देना है ताकि आप लोगों के प्रॉफिट में फिर कोई इशू ना हो। अगर आप लोगों ने किसी को रिफंड किया है तो फिर आप लोग अमेजोन बिजनेस प्राइम पे जाकर ले सकते हैं। अगर अदरवाइज आप लोग गलत रिफंड लेंगे तो आप लोगों का सेलर सेंट्रल अकाउंट पे अमेजोन को इश्यू क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद जो आप लोगों ने ट्रैकिंग ID मिली होगी USPS की या जो भी आप लोगों ने लगाई होगी, मतलब जब आप लोग ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं तो उसके बाद आप लोगों ने उसको शिपिंग देनी होती है और ट्रैकिंग ID जो आप लोगों को मिलती है वो वहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर लगा देनी है। बाजू का एग्जैक्ट नहीं मिल रही होती तो आप लोगों ने ये 2 दिन या आप कह सकते हैं 3 दिन की मिल रही होती है, 5 दिन में प्रोडक्ट पहुँच रहा होता है तो आपने 3 दिन की डेट दे देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने दोबारा उसको ट्रैकिंग को अपडेट कर देना है। तो इस तरह से गाइस आप लोगों ने जो आप लोगों का स्टोर होता है उसकी एक रिकॉर्ड शीट बनानी होती है ताकि आप लोगों को बाद में कोई इशू ना हो, कोई भी बायर का मैसेज आए या आप लोग किसी भी मंथ का रिकॉर्ड चेक करना चाहें। आई होप गाइस आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आप लोग कैसे अपने सेलर स्टोर की रिकॉर्ड शीट बनानी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर किया करें। अमेजॉन FBM ड्रॉप शिपिंग सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आप लोग एथिकल हैकर से पेनिट्रेशन टेस्टर बनना चाहते हैं तो मैंने Udemy पे कोर्स अपलोड किया हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग वहाँ से जाकर परचेज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।